हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी है। नया क्या है आप देख ही सकते हो, वीडियो देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि नया क्या है। इस बार मैंने अपना फेस भी इंक्लूड किया है, यानी कि फेस कैम के साथ वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो में छोटी बड़ी अगर कमियां रह जाएं तो आप उसको बियर कर लेना, क्योंकि अभी हमारा जो सेटअप है वो बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है। यानी कि कोई हमने स्पेशल लाइट का सेटअप नहीं कर रखा है अपने स्टूडियो के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए। तो हो सकता है कि आपको मेरा चेहरा धुंधला दिखे या जैसा मैं हूँ एग्जैक्टली वैसा ना भी दिखे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फेस पे नहीं जाना है, फिलहाल क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन पे जाना है, क्योंकि जो आपका पेपर है वो बहुत करीब है। मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल टीयर 2 की। तो इस क्वेश्चन में सीजीएल टीयर 1 2023 में जितने भी ट्रिको क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि पार्ट 1 जो है वो पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। और ये जो है ये पार्ट 2 है। साथ में आप ये भी कमेंट कर देना कि इस टाइप का वीडियो ज़्यादा बेटर है या फिर जो पहले मैं केवल स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड करता था वो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया सैंपल के तौर पर और देखा तो मुझे पता चला यार मेरी गर्दन बहुत टेढ़ी आ रही है वीडियो में। तो चूंकि मैं कैमरे के सामने पहली बार बैठा हूँ और कैमरा भी बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, अपने लैपटॉप का जो वेब कैम है वही मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर गर्दन थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी आ जाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द अच्छा सेटअप तैयार करेंगे। अगर आप बस ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखा है, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन आपको केवल हिंदी में देखने को मिलेंगे। लेकिन इंग्लिश वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई अभी छोड़ के नहीं पाएगा वीडियो को, क्योंकि जहां आवश्यकता होगा मैं खुद अपने, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक इंग्लिश की मेरी नॉलेज है, मैं इंग्लिश में आपको बताने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप बात समझ भी जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, क्योंकि पूरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और आपको पता होगा दोस्तों कि या तो आप इस स्क्वायर को ब्रेक कर लो, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, या एक इजी तरीका है कि थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। आप 0 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 45 कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, जो भी आपको याद हो वो पुट कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। दूसरा तरीका, आपने एक एलजेब्रा में छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब भी अगर ऐसा लिखा रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो होता है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम केस दिख रहा है तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर। अब आप बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कौन नहीं जानता है कि 1 होता है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2 आएगा। इट मीन ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए की वैल्यू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर भी ए आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस में ए है तो यहाँ थीटा नहीं हो सकता, और ए की जो वैल्यू होगी वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, हालांकि अब देखो ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 90 से छोटा ही चाहिए वैल्यू, तो 90 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इसको रेशनलाइज कर दो, ज्यादा इजी होगा। जैसे ये मान लो अपने पास कॉस ए है, रेशनलाइज करें तो ऊपर 1, या रेशनलाइज भी मत करो, चलो एलसीएम ले लो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे आएगा आपका 1 माइनस साइन ए और इंटू का 1 प्लस साइन ए, जो कि आपका होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर ए, राइट। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू का साइन ए, राइट। अच्छा, प्लस अगर इसको आप इस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ए और माइनस का कॉस इंटू का साइन, यही आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, वो उस पर हम बाद में जाएंगे, पहले कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऊपर बच गया कॉस प्लस कॉस, यानी कि ये हो गया 2 कॉस ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, और ये 4 के बराबर दे रखा है तो मैंने इसको यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होने लायक है, जैसे मान लो इस कॉस से स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, और ये 2 से 2 दूना 4, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि कॉस ए की वैल्यू जो है ये 1/2 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि 60 पे कॉस में वैल्यू होता है 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। इसमें आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू फाइंड कॉट 15 डिग्री।
और इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको आप आइडेंटिटी मान के चलो, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूला का यूज करके आप कॉट 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो मैंने कल जो वीडियो बनाया था यानी कि ट्रिगो का पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लें। क्यों देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि 15 हो या फिर जैसे 55 आ गया, 65 आ गया, 75 आ गया, उसको आप कैसे ब्रेक करोगे। उसको इस तरीके से हमें ब्रेक करना रहता है कि उसकी वैल्यू हमें मालूम हो, उसकी वैल्यू यानी कि थीटा पे उस पार्टिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है उसकी वैल्यू मालूम हो। तो जैसे मैं ए और बी को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 45 माइनस का 30 ले लूं तो ये जो इसका डिफरेंस आएगा वो 15 भी आ जाएगा, और साथ ही साथ कॉट 45 और कॉट 30 दोनों ही वैल्यू हमें पता है। तो मैं यही वैल्यू यूज करूंगा यहाँ पर। देखो कॉट 15 को मैं लिख देता हूं कि ये हो गया कॉट 45 और माइनस का 30, यानी कि ए के जगह पर 45 और बी के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं 30। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ पे देखो कॉट ए यानी कि कॉट 45, तो कॉट 45 1 होता है, इनटू का कॉट बी यानी कि कॉट 30 होता है √3। अच्छा, प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉट बी तो √3 था और कॉट ए 1 था, तो ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया आपका 3 में से 1 गया 2। अब होल स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो ये आएगा 3 और 1 4 और प्लस 2ab यानी कि 2√3/2। अब 2 अगर कॉमन ले लूं तो 2 से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 प्लस √3 आ गया जो कि ऑप्शन डी में है। तो 33 का जो राइट आंसर है वो डी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो किसी न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, न्यून कोण मींस एक्यूट एंगल, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, इज गिवन इक्वल टू 1। हमें क्या दिया है, मैं लिख देता हूं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 गिवन है, तो आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना 99% वही आंसर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 1 गिवन है तो 99% आपका 99.99% आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। देखो हमें जो बताना है उसमें कॉस की जरूरत है, तो पहले हमें कॉस निकालना पड़ेगा। अगर यहां से मैं कॉस निकालने जाऊं तो आप बताओ, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूंगा। अब देखो हमें यहाँ कॉस स्क्वायर लिखना है, तो कॉस स्क्वायर की जगह पर हम ये साइन थीटा पुट कर सकते हैं, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया साइन थीटा। अच्छा, फिर cos टू द पावर 4 लिखना है। देखो ये cos स्क्वायर की वैल्यू अगर साइन थीटा है तो पावर 4 की वैल्यू एक बार और स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इधर एक बार और स्क्वायर करूं तो ये पावर 4 बनेगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पावर 4 cos टू द पावर 4 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और हमें ये वैल्यू बताने हैं, और ये क्वेश्चन के बराबर ही आ गया, यानी कि 1 क्वेश्चन में गिवन था तो 1 ही आंसर होगा, बस सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू व्हाट। देखो सबसे पहले यहां पर आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि अपना एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर फॉर्मूला लिखे तो ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, वो तो 0 ही दिया है 0, और इनटू का समथिंग जो फॉर्मूला में आता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 0 आएगा, तो ऑप्शन सी सही है 35 का, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कॉस स्क्वायर 32 माइनस साइन स्क्वायर 58। अब देखो मैंने बोला था कि अगर इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो ये दोनों वैल्यू बराबर है और आंसर 0 लगा लो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए। कैसे, मान लो जो cos 32 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos, और इसको मैं 90 माइनस का लिख सकता हूँ 58। अब बताओ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको आप साइन स्क्वायर 58 लिख देते, और माइनस ऑलरेडी साइन स्क्वायर 58 दे ही रखा था। अब दोनों सेम वैल्यू है तो डिफरेंस 0 आएगा, सीधी सी बात है। क्यों, अब देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ ये जो मैं अपना फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में तो कमेंट जरूर करना, बाकी कुछ लिखो ना लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 cos x एंड cos x सॉरी देन cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
अच्छा देखो, अभी मैंने पिछले वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया हो, सॉरी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मैंने बताया था दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी मैं साइन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही केस यहां पर बन रहा है, तो ये जो पूछा जा रहा है हमसे, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 into 1 2 आंसर आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन था इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साइन एक्स गिवन है और ये बताना है, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। होमवर्क देखो यार, आप लोग तो पता नहीं क्या ही काम करते हो, होमवर्क का आंसर नहीं करते हो। गिने चुने लोग हैं जो होमवर्क का आंसर करते हैं। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, हैशटैग एनके मैथ्स लिखो, बिल्कुल भूलना नहीं है। देखो पहले हैशटैग, फिर एनके मैथ्स, और इसमें कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, एनके मैथ्स बिल्कुल पास पास लिखना है विदाउट एनी स्पेस। फिर स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 38 और इसका आंसर जो भी आपका ए बी सी डी आए या जेड आ जाए तो जेड ही लिख देना। ओके, लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सबका प्यारा दुलारा क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज का कुछ खास रोल नहीं है। 2 tan a अपॉन 1 + tan² अच्छा बताओ, 1 + tan² कोई भी बता देगा कि ये तो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, अगर फॉर्मूला उसको पता हो तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं, यानी कि मैं लिखता हूं कि यह है 2 tan a अपॉन sec² a। अच्छा बताओ, tan जो होता है ये साइन बाई कॉस होता है, तो इसको मैंने लिख दिया साइन बाई कॉस। और सेक जो होता है ये 1/cos होता है, तो नीचे अगर मैं 1/cos लिखूंगा तो ये cos/1 होगा, यही आएगा। अब यहां पर देखो होगा क्या दोस्तों कि cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 sin बच गया। 2 sin यानी कि यार 2 sin तो किसी में ऑप्शन ही नहीं है, ये 2 आया कहां से फिर। 1 + tan² तो सेक, ये 2 जाएगा भी नहीं कहीं, लेकिन क्यों। अच्छा ये यार यहीं पे रह गया था, कोई बात नहीं, हम क्या ही टाइप करके दे देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 यहाँ पर आएगा ना, कि स्क्वायर है, ये भी ऐसे 2 आएगा, दिस इज cos 2a, राइट, एंड दिस वन इज sin 2a। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये cos स्क्वायर था बिकॉज ये सेक स्क्वायर था, तो ये cos स्क्वायर था, तो इस cos से स्क्वायर बस कटा था, बचा क्या था हमारे पास, बचा था यहाँ पर 2 साथ में sin थीटा और ये एक cos थीटा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा जो है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो अगर ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर है। अब आते हैं 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, अब डायरेक्ट या तो फॉर्मूला यूज करो यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप साइन ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला याद कर लो, जो अगर पता हो तो याद कर लो, या फिर थीटा की कोई ऐसी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो जिसको पुट करने से ये भी कोई ऐसा वैल्यू बने साइन में जिसका हमें वैल्यू पता हो और इसमें भी थीटा की ऐसी वैल्यू आए जो हम उसका वैल्यू जानते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 40 ही पुट कर दूं तो क्या होगा बताओ। थीटा की वैल्यू अगर मैं 40 पुट करूं तो आप देखोगे कि ये बनेगा साइन 50 प्लस 40 यानी कि ये 90 बनेगा, और माइनस ये होगा कॉस 40 माइनस 40 यानी कि ये 0। अब देखो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 आएगा, यानी कि 40 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और ये सबसे आसान तरीका है बिना फॉर्मूला का सॉल्व किए हुए, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। हालांकि जब फॉर्मूला लगाओगे तो दिमाग तो वहां भी चलाना पड़ेगा, क्यों, बिना दिमाग चलाए तो कुछ होता नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है हमें कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो सकती है। अब यहां पर ये देखो 85 और 75 में तो हम यही वैल्यू सेम नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉस को अगर आप चेंज करोगे तो साइन बन जाएगा और फिर साइन में 75 ही नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है। ये आ सकता है क्योंकि अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा, तो 5 15 वाला केस हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करो, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को चेंज किया गया है, तो इसको 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, और 90 माइनस थीटा यानी कि 90 में से क्या माइनस करें कि 85 आ जाए 5, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और साइन 15 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, 41 का ए सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है साइन -405 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बताओ, 405 डिग्री आप पहले चेक करो कि ये 90 के किस मल्टीपल के नियर है। ठीक है,
या फिर आप 180 से भी इसको चेक कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि ये है साइन, चलो 180 से ही चेक करता हूँ। 180 इंटू 18 या 54, 18 दूना 36 यानी कि 2, तो ये 360 आ गया। अच्छा, 360, एक काम करते हैं, पहले साइन माइनस थीटा है ना, माइनस को मैं गायब कर देता हूं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये माइनस का साइन 405 डिग्री के बराबर है। अब देखो ये माइनस साइन तो रहेगा ही, 405 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 90 से आप भाग करो तो ये 9 चौके 36 यानी कि 360 तक तो चला जाएगा और 45 बच जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 90 गुना में 4 और प्लस का 45, ये लिख सकते हैं 9 चौके 36, 360 और 45, 5, 405 आ जाएगा। अब ये माइनस और साइन देखो, ये 9 चौके 36, 360, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा आएगा तो कोई भी वैल्यू सेम रह जाती है, ठीक है। देखो 360 डिग्री जो आता है वो यहाँ पे आता है, दिस इज 360 डिग्री, और यू कैन से इट इज 2 पाई रेडियन, राइट। अब इसमें कोई भी वैल्यू हम प्लस करेंगे, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सेम रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन 45 ही आ जाएगा, और माइनस साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 42 का वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 12 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 28 थीटा। देखो सबसे पहले ऐसे में बता दूं कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो या तो आप थीटा को 90 रख लो यहाँ पे, या फिर 0 रख लो। 90 रखोगे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, अगर 0 रखोगे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक का ही वैल्यू मैक्सिमम हो पाएगा, दूसरे का तो 0 हो जाएगा फिर। तो अगर मैं 90 रखता हूं तो साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी और कॉस की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 जो आएगा वो 1 आएगा, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है, वन कोई भी बता देगा ये। 45 की बात करें तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज ट्रू। इसमें से देखो, अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान देना कि ये सब ट्रू नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा गया है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ओके। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्या 1 + tan² सेक स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो कोई बता देगा, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी जो है 45 का वो राइट आंसर है। अगर 46 की बात करें, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इनमें से किसके बराबर हो सकता है, सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इनमें से किसके बराबर हो सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लो, फिर इसको चेक कर लो। जैसे सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, सेक को मैं लिख सकता हूँ कि ये 1/cos है और माइनस ये कॉस ऐसे ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस, यही लिख सकते हैं। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ये साइन स्क्वायर होता है, तो ये साइन स्क्वायर बाई कॉस आ गया। इसको मैं अब लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन बाई कॉस और इंटू का साइन, क्यों। अब साइन बाई कॉस क्या हो गया अपने पास, टेन हो गया, और साथ में जो साइन था ये साइन तो रहेगा ही, तो टेन इंटू साइन, यानी कि ऑप्शन सी जो है 46 का वो राइट आंसर है। 47 की बात करें, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो। अब देखो ये साइन -2 साइन क्यूब है, ठीक है ना, और ये है आपका 2 कॉस क्यूब माइनस का कॉस। अब या तो थीटा की कोई वैल्यू मैं पुट करूं, या फिर एक काम कर सकता हूं कि मैं साइन ऊपर कॉमन ले लूं। अगर मैं साइन को कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा आपका, अंदर में बनेगा 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा नीचे अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूं मान लो, तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखो ये हो गया साइन, और इंटू का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का। यहाँ पर ध्यान रखो जो कॉस 2 थीटा है ना, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, एक तो है अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी कॉस 2 थीटा का, यानी कि ये दोनों तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर साइन और नीचे कॉस, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टेन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और देखो इतने जो मैं स्किप्स करता हूँ ना, स्टेप स्किप करता हूँ मैं, तो वहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई परेशानी है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी NK मैथ्स को जरूर आप फॉलो कीजिए, और वहां पे जो मन है वो आप
पूछ सकते हैं, जो मन आए वो पूछने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन, ठीक है, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम, तो 48 में आपको क्या बोला गया है, इसकी वैल्यू बतानी है, ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1 + sin थीटा है, नीचे 4। अच्छा, अब देखो नीचे से 4 कॉमन हो सकता है, क्यों, तो ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ कि ये 1 + sin है, नीचे 4 कॉमन ले लें तो 1 - sin आ जाएगा, और माइनस ये 1 - sin तो है ही, नीचे 4 कॉमन ले लें तो ये 1 + sin आ जाएगा, क्यों। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं एलसीएम लूं तो 4 तो रहेगा ही, और ये 1 - sin × 1 + sin, यानी कि अभी चलो मैं एक बार लिख देता हूं आपके समझने के लिए, पहले 1 - sin है तो मैं माइनस से लिख देता हूं, और फिर 1 + sin, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + sin को 1 + sin से करोगे तो ये 1 + sin का स्क्वायर आएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin का स्क्वायर आएगा। अब देखो ऊपर आ गया a + b² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला याद रख लो, a + b² और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4ab लिखूंगा, 4a की जगह पर 1 और b की जगह पर साइन, नीचे हम क्या लिखेंगे 4, और ये a - b × a + b है, यानी कि ये a² माइनस b² होगा, तो 1 - sin², जो कि ये हो गया कॉस स्क्वायर, तो इसको मैं cos² थीटा लिख देता हूँ। अब 4 से 4 कट गया। अच्छा, अब बताओ साइन बाई कॉस स्क्वायर है तो इसको मैं साइन बाई कॉस और इंटू 1/cos लिख सकता हूँ। साइन बाई कॉस क्या हो गया अपने पास, tan, और 1/cos क्या हो गया, सेक, तो tan इंटू सेक, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। 48 की बाद हम बात करें 49 की, 8 cot a दिया है तो यहां से आप cot a बता सकते हैं, या कोई भी बता सकता है, 7/8 आ गया। अब साइन बताना है तो ये यहाँ पर b है और ये p है, h आप निकाल लो, और साइन भी निकाल सकते हो, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है tan 2 अल्फा इज गिवन दिस is equal to 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha, and this is an identity that is given in the question, and we have to find the value of tan 15 degree, and we have given also √3 equal to 1.732। अब देखो सबसे पहले अगर tan 2 अल्फा की फॉर्मूला ही यहाँ पे दे रखी है तो हम उसी का यूज करेंगे। अब देखो इसको किसी भी तरीके से आप tan 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, इसको tan अल्फा प्लस अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात है कि नहीं। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखूंगा tan, और 2 अल्फा को मैं लिख देता हूं, बेसिकली tan a + b का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, ठीक है, या फिर a - b कह लो आप, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम यही आजमाएं, यही चीज लगाएं, अगर आपको tan a - b का फॉर्मूला याद हो तो वो भी लगा सकते हो, ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और यही ए और बी जब बराबर हो जाएगा तो इसके जगह पर आप सेम वैल्यू पुट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा प्लस के कंडीशन में, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप जरा, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका tan, ए की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 45 माइनस बी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 30। अब ये अगर माइनस करेंगे तो ये आपका tan 15 के बराबर ही है, तो ओवरऑल हम tan 15 की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। अब tan 45 की वैल्यू अगर पुट करोगे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, राइट, अपॉन 1 प्लस tan a यानी कि tan 45 तो 1 ही है, और tan b यानी कि ये 1/√3 है। तो ये हो गया √3 - 1, और ये हो गया √3 + 1, क्योंकि √3 कैंसिल आउट होगा, हमने एलसीएम लिया है, सीधा सीधा बात मैंने आपको बता दिया। अब यहां से या तो √3 की आप वैल्यू पुट कर डालो, लेकिन ज्यादा आसान होगा कि हम यहाँ पर क्या करें, रेशनलाइज कर लें इसको, यानी कि √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है, जो बनेगा a² + b² -2ab, तो 3 और 1 4, और -2 √3 बनेगा, अपॉन ये बनेगा आपका a + b × a - b, यानी a² - b², तो 3 में से एक गया 2, 2 से इसको काट दो, तो ये 2 माइनस का √3 आ जाएगा, तो 2 और माइनस √3 की वैल्यू 1.732। अब माइनस करो तो डेसिमल में से 2 को माइनस करोगे तो लास्ट में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, ये हमें बताना है 2 प्लस कॉस 49 डिग्री और कॉस 41, देखो दोनों की वैल्यू क्या आपका 90 बन रहा है, तो 49 और प्लस 41 अगर इनका सम लोगे तो ये 90 बन गया। इसका मतलब किसी एक को चेंज करेंगे तो ये साइन बन जाएगा, जैसे मान लो मुझे 49 को ही एज इट इज रखना है, मैं 2 लिख दिया, और cos 49 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और जो cos 41 है इसको मैं 90 और -49 लिख सकता हूं, तो cos 90 माइनस थीटा ये ओवरऑल साइन थीटा बनेगा, यानी कि ये साइन 49 बन जाएगा। इस तरीके से ये होगा 2, और ये कॉस हो गया 49 और इंटू का साइन 49, और माइनस का आपका आ जाएगा ये वाला साइन 49, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं,
और अगर कॉस ये साइन 41 को मैं चेंज करूं तो ये कॉस में कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हमें करना है। अब दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया है, 2 देना ही चाहिए था, तभी ये वैल्यू माइनस होकर 0 बनेगा और इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आपका 0 इस हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन 0 आया नहीं। अच्छा, अगर 2 नहीं भी दिया मान लो, तो हम दो बार में से एक बार को माइनस करते तो एक बार तो बच ही जाता, लेकिन उसका वैल्यू भी निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये 2 प्लस में था, देखो यहाँ पर यार, ये हमारी गलती है, सॉरी फॉर दैट। एक मिनट, ये जो 2 था ना, यहाँ पर प्लस गिवन है, ये प्लस है, ठीक है, और माइनस ये वैल्यू तो इसके बराबर ही है, यानी कि अभी मैंने निकाल के दिखाया था, ये cos 49 इंटू साइन 49 है। अब देखो cos 49 और साइन 49 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा और बस 2 बच जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 51 का वो सही हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 की। tan x गिवन है आपको, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और sin x माइनस कॉट एक्स बताना है। देखो अगर tan दिया है तो cot तो हम इजीली बता सकते हैं कि cot की जो वैल्यू आएगी दोस्त, ये -5/12 आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब साइन अगर बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर tan हमें मालूम है, यानी कि ये p है और ये b है, 5 12 13, यानी कि जो h की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी, कोई भी बता सकता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो अगर मुझे अब साइन लिखना है तो साइन में लिखूंगा p/h, p यानी कि 12 और अपॉन h यानी कि 13, और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये निगेटिव था पहले से क्वेश्चन में ही, ठीक है, ये ध्यान रखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो 12/13 और प्लस 5/12 ये बनेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 पच्चे 65 ये आएगा, और नीचे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 में 12 और जोड़ोगे तो ये 156 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5 4 9, ठीक है, और 6 4 10, यानी कि ये 209/156 आ गया, तो 209/156 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अब 52 के बाद आते हैं हम 53 पर। इसमें दिया है कि साइन ए प्लस बी का इसमें से सही फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाली बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप रख लो, नहीं याद है तो आप यहाँ ए और बी की कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैं ए और बी की जगह पर 60 और 30 पुट कर दूं, लेट से मैंने 60 और 30 पुट कर दिया, ठीक है, या चलो मैं इसको 90 और 0 ही रख देता हूं, तो वैल्यू 1 आना चाहिए, चलो 90 0 में हो सकता है ऑप्शन सेम निकल जाए, तो मैं इसको 60 और इसको 30 रख देता हूं, तो साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 90 वैल्यू 1 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, 60 30 रख के कहाँ 1 आएगा, अगर मैं इसको 60 इसको 30 रखूं, फिर इसको 60 और इसको 30 रखूं, तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलो कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अच्छा, कॉस 30 कितना होता है, ये भी √3/2 होता है, और माइनस कॉस 60 1/2, और साइन 30 ये भी 1/2, तो ये हो गया 3/4 और माइनस 1/4, तो ये 2/4 आ गया, तो ये 1/2 आ रहा है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ये किस केस में मैं बता रहा हूँ, जब आपको फॉर्मूला नहीं याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो रामबाण है, फिर आप डायरेक्ट आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में ये सेम चीज यही लिखा है, बस प्लस कर दिया है, तो अगर यहाँ पर प्लस होता, लेट से अगर यहाँ पर हम प्लस लेते तो ये 3 और 1 4/4 आता, और ये कैंसिल आउट होके 1 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है अपना दोस्तों वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे अब चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही आएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें आपको क्या बोला गया है दोस्तों, कॉसेक प्लस कॉट थीटा, ये m दिया है, और m² - 1 अपॉन m² + 1 आपसे पूछा गया। देखो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले देखो इसमें से अगर m कॉमन ले लें तो ये थोड़ा आसान दिखेगा, जैसे m कॉमन ले लें तो ये आएगा m-1/m, अपोन में क्या आ जाएगा, m कॉमन ले लें तो ये m+1/m आएगा, ये m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमें अब क्या निकालना रह गया, m-1/m अपॉन m+1/m, ये बताना रह गया। अच्छा, अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं आगे, यहां से हमें m की वैल्यू तो पता है, लेकिन 1/m की वैल्यू नहीं पता है। मैंने कई बार आपको एक फॉर्मूला बताया है सेक और tan के लिए, कि सेक प्लस tan थीटा, लेट से ये सेक है, सेक और प्लस tan अगर आपको दे रखा है x, तो सेक माइनस tan कितना होगा, 1/x होगा, और यही चीज कॉट और कॉसिक में भी चलता है। अगर कॉसिक प्लस कॉट आपको m दे रखा है, तो अगर मैं बोलूं कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो m के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू, यानी कि मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, और -1/m के लिए क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, यानी कि इसी चीज को हम माइनस में रखेंगे, तो ये कॉसेक थीटा और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा कॉट थीटा।
अपॉन एम के जगह पर फिर से मैं रखूंगा कोसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा, और प्लस 1/m के जगह पर कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, माइनस का कॉट थीटा। अब जो कैंसिल आउट होने लायक है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो जैसे इस केस में ये कॉसेक कैंसिल आउट होगा, इसमें कॉट कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर हो गया 2 और कॉट थीटा और नीचे हो गया 2 और कॉसेक थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस जो है, कॉट जो है ये कॉस बाई साइन है, और जो कॉसेक है ये 1 बाई साइन है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कॉस बाई साइन और इंटू साइन बाई 1 आ गया, तो साइन से साइन कैंसिल होकर कॉस रह गया। तो ऑप्शन सी जो है 54 का वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं 60 क्वेश्चन करूंगा इसमें, यानी कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो और 5 क्वेश्चन करेंगे हम। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा रूट 5 है, तो ये वैल्यू आपका क्यूब पूछ रहा है। क्यूब के लिए मैंने बोला था क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हालांकि इसको आप ध्यान से देखोगे तो साइन को अगर मैं एक्स लिखता हूं तो कॉसेक को मुझे 1/x लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो एक्स और कॉसेक्स को हमने 1/x लिख दिया, और ये कितना आ गया रूट 5। और यहाँ पर वही चीज है, हमें बताना है अब एक्स क्यूब और कॉसेक को हम 1/x लिखेंगे तो 1/x क्यूब। अब एलजेब्रा का सीधा सा फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पर। ये दिया है रूट 5, तो फॉर्मूला क्या होता है, के का क्यूब और माइनस का 3k। आप चाहो तो के कॉमन ले लो और इसको लिख सकते हो के स्क्वायर और माइनस का 3। बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो के जगह पर रूट 5 पुट कर दो यहाँ पर। तो ये रूट 5 अंदर रूट 5 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना आ गया 2√5। यानी कि ऑप्शन ए जो है 55 का वो सही उत्तर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 में देखोगे तो आपको गिवन है ए कॉट थीटा इक्वल टू बी, और ये वैल्यू बतानी है। यहां से अगर मैं कॉट थीटा की ही वैल्यू निकाल लूं तो ये कितना आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। अब देखो इन सबको मैं कॉट बनाना चाहता हूं, तो कॉट बनाने के लिए मैं सबको किससे, साइन से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं सबको साइन से डिवाइड करूं, यानी कि ये कॉस है, इसको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, इस साइन को भी साइन से डिवाइड कर दिया, इसको भी साइन से डिवाइड कर दिया, और इसको भी साइन से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बनेगा बताओ, बी और कॉस बटा साइन बनेगा कॉट, यानी कि ये बी हो गया और ये कॉट आएगा, ठीक है। और माइनस का ए, क्योंकि साइन बाई साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे ऐसे ही ये बी और कॉट बनेगा और प्लस का ए बनेगा, ठीक है। अब कॉट की जगह पर मैं बी बाई ए अगर पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, बी और कॉट के जगह पर बी बाई ए और माइनस का ए, और ये बी इंटू बी बाई ए और प्लस का ए। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। अब देखो यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे बच गया आपका बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है 56 का वो सही उत्तर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 57 की, ये आपको गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो थीटा की वैल्यू हमारे लिए तो इजी होगा कि थीटा की वैल्यू मैं 90 या 0 रख दूं। अगर मैं 90 रखता हूं यहाँ पर तो ये 1 बनेगा, और साइन की वैल्यू 1 और कॉस 0 बन जाएगा। इसमें कॉस 0 है और साइन 1 है, तो ये 2/1 आ गया, यानी कि ओवरऑल 2 आ गया। तो ऑप्शन ए जो है 57 का वो सही उत्तर है, और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता है 57 के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, कहने की जरूरत ना पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में काफी लंबा चौड़ा है। ये आपको एक आइडेंटिटी गिवन है, इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको cos 75 की वैल्यू निकालनी है। अब 75 को हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि दोनों थीटा का वैल्यू हमें cosec के लिए पता हो। जैसे मैं 45 और 30 इसको लिख सकता हूं। इट मीन्स इट इज रिटेन एज cosec 45 और प्लस 30, राइट। मीन्स ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसमें अल्फा और बीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो सेक अल्फा यानी कि सेक 45 वो कितना होता है, √2। अच्छा, सेक बीटा यानी कि सेक 30, सेक 30 कितना होता है दोस्त, cos 30 का उल्टा, यानी कि ये 2/√3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनटू का कॉसेक अल्फा यानी कि 45, तो 45 यानी कि √2, और इनटू का कॉसेक बीटा, तो cosec 30 कितना हो जाएगा, sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो ये 2/1 होगा। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो सेक अल्फा हमने √2 यहाँ पे रखा है। कौशिक बीटा, देखो कौशिक बीटा हमने यहाँ पे रखा है ऊपर, तो कौशिक बीटा के जगह पर हम 2/1 ले लेंगे। अच्छा, प्लस कौशिक अल्फा हमने निकाल रखा है, यहाँ पर √2 है, और साथ आ गया सेक बीटा हम शुरू से दूसरा वाला लेंगे, यानी कि 2/√3। बस तो ये वैल्यू बतानी है हमें। अब देखो ऊपर कुछ भी कैंसिल आउट होने लायक नहीं है, तो आप बस मल्टीप्लाई कर लो। √2 को √2 से करोगे तो ये 2 आएगा, तो 2 का क्यूब 8/√3 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 2√2 और प्लस 2√2 और बटा √3। ये आ गया जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले
हम इसको लिख लेते हैं कि ये 8/√3 रहने दो और इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं या फिर 2√2 को कॉमन ही ले लेते हैं। तो ये √3 प्लस 1/√3 आएगा और इस √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस अच्छा चलो मैं एक बार और लिख दूंगा इसके बाद, यहाँ पर मैं कॉर्नर पे लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऊपर बचा 8 और नीचे बच गया 2√2 और इंटू का √3 प्लस 1। अब बताओ इस 2√2 का जो 2 है इससे मैं इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी को हम रेशनलाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी नीचे हमें रूट नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये 4 बाई आपका जो √2 है, तो अगर मैं ऊपर भी √2 लिख दूं तो नीचे √2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 बन जाएगा। बाकी जो √3 प्लस 1 है ना, इसका रेशनलाइज हम करेंगे, √3 माइनस 1 ऊपर और √3 माइनस 1 नीचे भी हम लिखेंगे। तो ये बन गया ऊपर 4√2 और इंटू √3 माइनस 1 और नीचे बन गया 2 टाइम्स ऑफ ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 में से 1 गया 2, ये भी 2 आ गया। तो 2 दूना 4 से 4 कट गया और √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 आ जाएगा और माइनस का √2, तो √6 माइनस √2 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अच्छा 58 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59, सॉरी 59 की बात करनी है। तो कॉट दिया है, साइन दिया है आपको और साइन a प्लस बी और ये फलाना चिलाना आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम फॉर्मूला यूज कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल लें। कॉट में वैल्यू 1 कब होता है? 45 पे। तो अगर 45 पे 1 होता है तो हम ए को 45 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही साइन में 1/√2 जो होता है वो भी 45 पे होता है, तो बी की वैल्यू भी 45 आ गया। अब साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90 हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों ही 45 है। माइनस कॉट ए प्लस बी यानी कि ये हो गया कॉट 90। अब साइन 90 तो 1 होता है और कॉट 90 साइन 90 बाई कॉस 90, ठीक है। सॉरी कॉस 90 बाई साइन 90, तो ये तो जीरो आ गया क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। तो ये 1 माइनस जीरो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है 59 का वो सही है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60। बताना है इनमें से कौन सा जो है वो बाकी सबसे अलग है। तो ये एक्चुअली में रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बेमेल चुनना है, ऑड चुनना है, इसमें से कौन सा ऑड है। यानी कि आप वैल्यूज रख रख के चेक कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू कितना देता है। जैसे सेक 60 जो है ओवरऑल आपका ये cos 60 का उल्टा है और cos 60 होता है 1/2, तो सेक 62 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं बात करूं साइन 90 ये 1 होता है, cos 0 ये भी 1 होता है, tan 45 ये भी 1 होता है, तो ये तो सेम हो गया। और जो अलग है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 2 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अलग है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और आई होप कि आप लोग कमेंट जरूर करोगे। और चूंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत पूछना कि इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई। उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कभी उस पर बैठ के फिल्म बनाएंगे और आपको रिलीज होने के बाद टिकट भी दे देंगे फ्री में, ठीक है। तो उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अपने तैयारी पे फोकस कीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम जो है अक्टूबर में, आपको पता है कि टीयर 2 का पेपर अक्टूबर में होना है। लगे हाथ सीपीयू का भी पेपर है यहीं पर, ठीक है। तो पेपर्स काफी करीब हैं, इसलिए आप केवल मैथ्स को ही नहीं बाकी सब्जेक्ट को भी रिवाइज कीजिए और प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो को लाइक करके जाओगे आप और कमेंट करके जाओगे। अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दें।